हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 17 जून 2020 और 17 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं सभी प्रश्नों का रिविज़न भी करवाऊँगा, जिससे सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी के स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? सही आंसर है अनमोल नारंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वह लगभग 1100 कैडेटों में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया था। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 किसने जीता है? सही आंसर है शेफ अंगद सिंह राणा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी एनजेड लैम्ब और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेवर BBQ जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल कुमायूनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया है? सही आंसर है EPF। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरित दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC के अध्यक्ष का नाम क्या है जिसने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही आंसर है M अजीत कुमार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद
CBIC अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वतः करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन है? नीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? सही आंसर है भारत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य AI के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित सचिवालय तथा मॉनिट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? सही आंसर है पूर्व लोकसभा सांसद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हो गया है। पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। वह शरद पवार के बड़े समर्थक में से एक थे और वे 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है? सही आंसर है जी किशन रेड्डी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल इनक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों हब द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा का शुभारंभ किया है? सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत के GDP का 29% हिस्सा है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? यह है अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 किसने जीता है? शेफ अंगद सिंह राणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है? ये उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू किया है? ये EPFO ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBIC के अध्यक्ष का नाम क्या है जिसने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इनका नाम है M अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? अभी भारत शामिल हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवराव पाटिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? वह एक पूर्व लोकसभा सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? अभी जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा का शुभारंभ किया है? अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अब कल का क्वेश्चन का आंसर, कल का क्वेश्चन था, हाल ही में शंभू S कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? कल का सही आंसर था फिलीपींस, ऑप्शन C बिल्कुल सही था। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि औरों को स्टडी में हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।